हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक में। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे जो है बाकी जो है जॉब वैकेंसी बची हुई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में, तो उस पे मैं वीडियो बना दूंगा। ऑलरेडी मैंने जो है ये वाला असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पे वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा, आई बटन में आपका जो है आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका बाकी जो बचा हुआ है पोस्ट ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए, ठीक है। और फिर आपका जो है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए, लॉ ऑफिसर के लिए, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए यहाँ पे 16 वैकेंसी रहने वाली है। तो इन सारे का जो है मैंने इसी वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जो है लास्ट तक पूरा वीडियो देखें और डिटेल में कोई ना कोई वैकेंसी जो है आपके लिए सुटेबल तो होगी ही। तो ये सारी जो है परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, तो जल्दी से जो है अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं कि क्या क्या एडवर्टीजमेंट पे इन लोगों ने दे रखा है। और मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है आपसे मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो है दिया हुआ है इन लोगों ने। तो देखिए ये है उनका पहला, ठीक है। ये बिहार सेवा लोक सेवा आयोग की तरफ से ही आया हुआ है, जो कि खनिज विकास पदाधिकारी के रिक्त 15 पदों के लिए है। यहाँ पे 15 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए अनारक्षित के लिए, अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 8 रहने वाला है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 2 रहने वाला है, अनुसूचित के लिए यहाँ पे 1 रहने वाला है, एससी के लिए। और एसटी के लिए यहाँ पे जो है आपका एक भी नहीं है। ओबीसी के लिए अगेन यहाँ पे जो है आपका 2 रहने वाला है। पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए यहाँ पे 2 रहने वाला है। पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए जो है नहीं है यहाँ पे एक भी। और टोटल यहाँ पे 15 वैकेंसी रहने वाली है। महिलाओं के लिए यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी में 3 फिक्स्ड है, ठीक है। तो 3 पद जो है महिलाओं के लिए यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स्ड रखा गया है। अगर आप जो है स्वतंत्रता सेनानी में से हैं तो यहाँ पे आपको एक दिया जाएगा। उनके आप पोती या फिर पोता या फिर नाती नतिनी है तो यहाँ पे एक वैकेंसी आपके लिए है। अगर आप जो है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो एक वैकेंसी आपके लिए यहाँ पे भी है। वेतमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है लेवल 9 के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। समवेयर आपका जो है 1 लाख आप मान सकते हैं, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता अगर हम देखें तो देखिए आपका सेकंड क्लास अगर आप हैं, भले आप फर्स्ट क्लास नहीं है, सेकंड क्लास भी है एमएससी में, ठीक है। डिग्री आपका है और जियोलॉजी में है या फिर अप्लाइड जियोलॉजी में या फिर एमटेक आपने किया है जियोलॉजी में, तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो है डिग्री आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग में है तो, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 21 ईयर्स रहने वाला है मिनिमम। और मैक्सिमम जो है पुरुष के लिए, मेल के लिए 37 ईयर, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है महिलाओं के लिए। और यहाँ पे 40 ईयर्स रहने वाला है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष रहने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें, सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार, मतलब जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। प्लस जो है आपका इंटरव्यू होगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखित प्रतियोगिता, रिटन टेस्ट में आपका जो है सामान्य ज्ञान में, या देखिए सामान्य ज्ञान होगा जिसमें 100 मार्क्स का होगा। 1 1 आवर 30 मिनट्स का होगा, जिसमें आपका जो है ये पूरा डिटेल में पूछा जाएगा, ठीक है। प्रतियोगिता परीक्षा के अधीन सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम। और बाकी खनन से आपका दिया जाएगा यहाँ पे 100 मार्क्स का, ये भी रहेगा, ये भी 1 आवर 30 मिनट्स का होगा। माइनिंग इंजीनियरिंग से क्वेश्चन रहेंगे इसमें, देखिए पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। भूतत्व का है यहाँ पे जियोलॉजी से, ठीक है। जियोलॉजी से यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी 100 मार्क्स का होगा। 1 1 आवर 30 मिनट्स का। अगर आप जो है खनिज नीति तथा संबंधित अधिनियम, नियावली, विनियम आदि जो भारत में विद्यमान है उससे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको ये पूरा डिटेल में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी आप जो है साक्षात्कार का यहाँ पे इंटरव्यू का 50 मार्क्स रहने वाला है। और बाद में जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, मेधा सूची। फिर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका जो है बाकी बहुत डिटेल दिया हुआ है, अपने end से एक बार जो है पूरा चेक कर लीजिएगा आप लोग। शुल्क यहाँ पे अगर हम देखें एप्लीकेशन फी तो 750 रहने वाला है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए। और बाकी जो है आप अगर आपके बिहार राज्य के ही हैं और अनुसूचित या फिर अनुसूचित जाति या फिर जनजाति से हैं तो 200। और महिला उम्मीदवार है तो 200 लगेगा। और दिव्यांग उम्मीदवार है तो 200। और अन्य कोई भी उम्मीदवार है तो आपको 750 ही देना पड़ेगा। ऑनलाइन इनका स्टार्ट हुआ है 23 मई 2025 से, यानी कल से स्टार्ट हो गया है। और जो इनका लास्ट डेट रहने वाला है
वो 16 जून 2025 रहने वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप ओटीआर वगैरह जनरेट करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए बिहार लोक सेवा आयोग से ये भी आया हुआ है। ठीक है, विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। कुल यहाँ पे जो है 24 सीट्स रहने वाली है। ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अनारक्षित के लिए 10 है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 2 है यहाँ पे। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 4 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत ओबीसी के लिए यहाँ पे 4 है, पिछड़ा वर्ग के लिए बीसी के लिए 3 है, और यहाँ पे टोटल 24 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, महिलाओं के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसी फिक्स्ड है। अगेन आप जो है स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड हैं तो एक रहेगा, पीडब्ल्यूबीडी है तो यहाँ पे एक रहेगा। वेतमान यहाँ पे भी आपका लेवल 9 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे अगर आपने बैचलर डिग्री किया है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, सॉरी नॉट किसी भी सब्जेक्ट में, बी बीटेक या फिर एएमआई आपने किया है, केमिकल या फिर सिविल में या फिर मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, इन सारे किसी सब्जेक्ट में आपने किया है जो यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी इन इंजीनियरिंग डिग्री किया है तो भी ये मान्य होगा, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा वही रहने वाली है यहाँ पे भी। बाकी यहाँ पे चयन का आधार देखे तो यहाँ पे भी आपका जो है रिटन टेस्ट होगा, प्लस जो है आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार। ठीक है, पेपर वन लिखित परीक्षा में अगर हम देखें तो टोटल 400 का होगा, जिसमें पेपर वन पेपर टू है। ठीक है, पेपर वन में 50-50 मार्क्स का रहने वाला, पेपर टू में जो है 300 का, यहाँ पे 100 टोटल, यहाँ पे 300 का निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे इन लोगों ने दे रखा है। तो इंटरव्यू यहाँ पे 50 और टोटल यहाँ पे 450 का आपका रहने वाला है। बाकी यहाँ पे सब कुछ सेम ही रहने वाला है। ठीक है, और आप जो है फीस वगैरह भी यहाँ पे एप्लीकेशन फी वही सेम ही रहने वाला है। इस यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ था 19 मई 2025 से, और लास्ट डेट 10 जून 2025 रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से रहने वाला है। ये भी यहाँ पे 9 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, अनारक्षित है तो 4 है। ठीक है, आप अपने इनसे पूरा चेक कर लीजिएगा। महिलाओं के लिए एक वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। वेतमान यहाँ पे आपका लेवल 2 रहने वाला है। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार को विज्ञान में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आप जो अगर साइंस सब्जेक्ट से आपके पास डिग्री है, ठीक है, यूजी का, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा सेम वही रहने वाली है, वही क्राइटेरिया फॉलो होगा। चयन का आधार यहाँ पे भी आपका लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा होगा। साक्षात्कार लिखित परीक्षा जो है 400 मार्क्स का रहने वाला है। प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 यहाँ पे दिया हुआ है पूरा डिटेल में, आप लोग अपने से एक बार जो है चेक कर लीजिएगा। साक्षात्कार का यहाँ पे भी 50 मार्क्स रहने वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी सब कुछ सेम ही है, शुल्क उतना ही लगेगा, 750 वगैरह ही। और यहाँ ये भी जो है 19 मई से स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट इसका भी 10 जून रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये आपका जो है वेतमान लेवल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी अगर आपने किया है, ठीक है, और आपके पास बार काउंसिल के साथ वकील के रूप में 5 साल का जो है एक्सपीरियंस है, तब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी आपका वही प्रदूषण वाले से ही रिलेटेड है, जलवायु परिवर्तन विभाग से ही। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है चयन का आधार ये वही सेम रहने वाला है। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू यहाँ पे भी लिया जाएगा 400 मार्क्स का। प्रश्न पत्र 1 है और 1 सेकंड है यहाँ पे। ठीक है, साक्षात्कार होगा 50 मार्क्स का, उसका वो होगा, और फिर आपका जो है फाइनल यहाँ पे शुल्क लिया जाएगा वही सेम। ठीक है, और ये भी स्टार्ट हुआ था 19 मई से, और लास्ट डेट इसका भी 10 जून रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये भी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से रहने वाला है। वेतमान लेवल 6 रहने वाला है। यहाँ पे भी शैक्षणिक योग्यता अगर आपने पत्रकारिता या फिर जनसंचार मास कम्युनिकेशन वगैरह में जो आपके पास डिग्री है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा वही रहने वाली है आपकी। चयन का आधार देखें तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका जो है रिटन टेस्ट होगा, फिर जो है आपका इंटरव्यू होगा। पेपर 1 में देखिए क्या क्या रहेगा, पेपर 2 में क्या क्या रहेगा। ठीक है, प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 80, यहाँ पे 100, 2 घंटे का ये होगा, 2 घंटे का ये भी होगा, 200 मार्क्स का ये भी होगा, 200 मार्क्स का ये भी होगा। ठीक है, या साक्षात्कार का यहाँ पे भी 50 मार्क्स का रहने वाला है। बाकी जो है शुल्क सेम ही रहने वाला है यहाँ पे भी। और आवेदन जो है ये भी स्टार्ट हुआ था 19 मई से, लास्ट डेट ये भी 10 जून रहने वाला है। नेक्स्ट और लास्ट ये वाला जो है आपका देखिए, ये आया हुआ अंतर्गत भवन निर्माण विभाग बिहार के अधीन सहायक अभियंता विद्युत के लिए। केवल टोटल यहाँ पे 16 पोस्ट रहने वाला है। अनारक्षित के लिए यहाँ पे 3 है। यहाँ पे अपने इनसे पूरा चेक कर लीजिएगा। 16 वैकेंसी टोटल रहने वाली है। महिलाओं के लिए एक वैकेंसी रहने वाली है। उम्र सीमा वही है यहाँ पे भी। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है सब कुछ जो है इनका पुराना ये वाला जो एडवर्टीजमेंट है, उसी के हिसाब से जो है वही सेम शर्तें लागू होंगी। मतलब सब कुछ सेम ही रहने वाला है यहाँ पे भी। ठीक है,
सो दैट्स इट, आई होप कि जो है सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आप रेगुलर विजिट करते रहिएगा, ताकि कोई भी कोरिजेंडम कुछ भी नया आए या फिर कुछ भी ऐड ऑन करे किसी भी पद में, तो आप जो है चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।